हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 11 से 20 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। इस सीरीज़ का ये पार्ट 4 है। ऑलरेडी 3 पार्ट्स अपलोडेड हैं, उन्हें आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, विजेता बैच जो कि बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल बैच है, कंप्लीट अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। 30 वीडियो लेक्चर्स प्लस 30 PDFs इसमें हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस है और इंश्योरेंस भी कवर किया हुआ है। साथ ही इंडियन इकोनॉमी के जो की कंसेप्ट हैं वो भी इसमें हमने कवर किए हुए हैं। तो केवल 399 में आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स प्राप्त होता है। तो करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर आप जाकर ये कोर्स बाय कर सकते हैं। यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप कोर्स बाय कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारे कोर्स से संबंधित तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नया नाम है श्रीविजयपुरम। इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2024 फुटबॉल का खिताब जीता है सीरिया ने। विश्व ओजोन दिवस 2024 का थीम रहा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शंस। दक्षिण के लिए अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार दिवस 2024 का विषय रहा शेपिंग अ ब्राइट फ्यूचर फॉर द ग्लोबल साउथ। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का 3रा संस्करण आयोजित हुआ है कैलिफोर्निया में। अल्जीरिया के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है अब्दुल मजीद तैबून को। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सहयोग से स्विगी ने स्विगी स्किल्स नाम की पहल शुरू की। मास्टरकार्ड ने पेमेंट पास की सेवा शुरू करने की घोषणा की है। आदित्य बिरला कैपिटल डिजिटल ने डिजी गोल्ड गिफ्टिंग, फैमिली हेल्थ स्कैन और सिंपल इन्वेस्ट के लॉन्च की घोषणा की। साउथ इंडियन बैंक ने एकीकृत संपार्श्विक प्रबंधन समाधान यानी कि यूनिफाइड कोलेटरल मैनेजमेंट सॉल्यूशन देने के लिए सोहनलाल कमोडिटी मैनेजमेंट के साथ सहयोग किया। फेडरल बैंक ने स्माइल पे नामक फेशियल पेमेंट सिस्टम शुरू किया है। सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने ई-गवर्नेंस के लिए तेलंगाना सरकार के साथ 2 साल की साझेदारी की घोषणा की। इंडियन स्टील कॉन्क्लेव 2024 में जेंडर डाइवर्सिटी अवार्ड मिला है दशहरी राधिका को। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने हेल्ड टू मैच्योरिटी श्रेणी के तहत सरकारी प्रतिभूतियों में अपनी हिस्सेदारी 50% तक कम कर दी है। एशियन किंग गिद्धों का संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र गोरखपुर फॉरेस्ट डिवीजन में स्थित है। जोमैटो ने पेटीएम की सहायक कंपनियों WEPL और OTPL का अधिग्रहण पूरा कर लिया। RBI के अध्ययन के अनुसार फिस्कल 25 के लिए निजी कंपनियों द्वारा अनुमानित पूंजीगत व्यय है 2.45 ट्रिलियन रुपीस। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल से जून अवधि के दौरान शुद्ध विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि FDI जो रहा है वो $6.9 बिलियन रहा है। हिमाचल प्रदेश राज्य विधानसभा ने पहली बार शून्यकाल की शुरुआत की है, 0 आवर। भाला फेंक स्पर्धा में 2024 डायमंड लीग फाइनल जीता एंडरसन पीटर्स ने। संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नज़ा भारत और ओमान के बीच आयोजित किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बावेरियन नॉर्डिक के टीके को एमपॉक्स बीमारी के लिए उपयोग की मंजूरी दी है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय GIC में 6.78% की हिस्सेदारी कम करेगा। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2024 का विषय रहा है इंप्रूविंग डायग्नोसिस फॉर पेशेंट सेफ्टी। इंडियन ओवरसीज बैंक ने राजभाषा कार्यान्वयन श्रेणी में राजभाषा कीर्ति प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। रंगीन मछली मोबाइल ऐप लॉन्च किया राजीव रंजन सिंह ने। एयरटेल पेमेंट्स बैंक द्वारा शुरू की गई नई सुरक्षा सुविधा का नाम है फेस मैच। RBI द्वारा BNB परिवास पर 31,80,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। SDB फाइनेंशियल सर्विसेज ने NPCI के eKYC स्वीटू सिस्टम को लागू करने वाली पहली कंपनी बनी है। विशेष अभियान 4.0 यानी कि स्पेशल कैंपेन 4.0 स्वच्छता और रिड्यूसिंग पेंडेंसी पर केंद्रित है।
मिशन मौसम के लिए कुल परिव्यय है 2000 करोड़ रुपए। ओएनडीसी द्वारा लॉन्च किए गए रेफरेंस एप्लीकेशन का नाम है सारथी। तंबाकू सिचुएशन क्लिनिक का उद्घाटन किया गया न्यू दिल्ली में। लोकहीड मार्टिन एंड टाटा एडवांस सिस्टम्स ने भारत में C-130J विमान के लिए रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल सुविधा स्थापित करने के लिए सहयोग की घोषणा की। फिनटेक स्टार्टअप मनीव्यू भारत में यूनिकॉर्न का दर्जा पाने वाला छठा स्टार्टअप बन गया है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है आतिशी। भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच संतोष कश्यप को नियुक्त किया गया। ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास इंडियन एयरफोर्स एंड रॉयल ओमान एयरफोर्स के बीच संपन्न हुआ। अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है, इंटरनेशनल इक्वल पे डे। ब्रिक्स साहित्य फोरम 2024 कजान रशिया में आयोजित किया गया। भारत चुनाव आयोग द्वारा राकेश कुमार को नेशनल पर्सन विद डिसेबिलिटी आइकन्स नियुक्त किया गया। IRDAI द्वारा SBI लाइफ इंश्योरेंस पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 के लिए कुल वित्तीय परिव्यय है 17,125 करोड़ रुपए। PM E-ड्राइव योजना 2 साल के लिए लागू की जाएगी। PM E-ड्राइव मतलब PM इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इन्हांसमेंट। PM ई-बस सेवा PSM योजना के लिए कुल वित्तीय परिव्यय है 3435.33 करोड़ रुपए। PSM मतलब पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया कॉन्क्लेव आयोजित किया गया न्यू दिल्ली में। IIT कानपुर ने स्वास्थ्य सेवा में AI के लिए डिजिटल पब्लिक गुड्स के विकास के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नागरिक उड्डयन पर दूसरे एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में दिल्ली डिक्लेरेशन को अपनाया गया। DRDO द्वारा वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का परीक्षण किया गया इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर में। अगस्त 2024 के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित वर्ष दर वर्ष मुद्रास्फीति दर रही 3.65%। भारतीय मूल की लेखक प्रशांति राम ने हाल ही में सिंगापुर लिटरेरी अवार्ड जीता। विश्व स्तर पर भारतीय जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए अपेडा ने लुलु ग्रुप इंटरनेशनल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 8वें भारत जल सप्ताह 2024 का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू ने किया। भारत ने चाइना को हराकर हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीती। अजरबैजान ग्रां प्री 2024 जिताया ऑस्कर पियास्ट्री ने। कुआलालंपुर मलेशिया में एश चैलेंजर टूर 12 के 2024 स्क्वैश खिताब जीता है वेलावन सेंथिल कुमार ने। 2024 में IBSF विश्व अंडर-21 पुरुष स्नूकर चैंपियनशिप जीती है माइकल सुबार्जिक ने। दिल्ली प्रीमियर लीग T20 में पुरुष वर्ग का खिताब जीता है ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने। चैमरान-1 उपग्रह लॉन्च किया है ईरान ने। LIC ने अपना नेक्स्ट जेन डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए इन्फोसिस को चुना है। टाटा स्टील हरित इस्पात परियोजना के लिए UK सरकार से 500 मिलियन पाउंड का अनुदान प्राप्त कर रही है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में GST व्यवस्था के तहत कुल 2.01 लाख करोड़ रुपए की कर चोरी पकड़ी गई। हाल ही में टाइफून बेबिनका ने चीन के संघाई में तबाही मचाई। निम्नलिखित में से मैक्सिको ने अब सभी न्यायाधीशों को पॉपुलर वोट से चुनने वाला पहला देश बन गया है। तो मैक्सिको में जो है ना, जैसे इलेक्शन होते हैं इस तरह से जो जज हैं उनको चुना जाएगा, न्यायाधीश जो होंगे उनको चुना जाएगा। 2024 में OAG की मेगा हब हवाई अड्डों की सूची में दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की वैश्विक रैंकिंग है 24। भारत में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल का सिग्नेटरी बना। 2024 का श्री लाल शुक्ला मेमोरियल इफ्को साहित्य पुरस्कार मिला है चंद्र किशोर जायसवाल को। अमृत मोहन प्रसाद को सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा राज्य में सुभद्रा योजना शुरू की। विश्व सफाई दिवस 2024 यानी कि वर्ल्ड क्लीन अप डे 2024 का थीम रहा आर्कटिक सिटीज़ एंड मैरीन लिटर। टाइफून यागी प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सद्भाव। भारत की पहली वंदे मेट्रो सेवा अहमदाबाद और भुज के बीच संचालित होती है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या शीर्ष पर्यटक आकर्षण केंद्र बना। अमेजॉन ने भारत के लिए समीर कुमार को कंट्री मैनेजर नियुक्त किया। स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह फ्लाइंग बुलेट्स भारतीय लड़ाकू विमान स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी। महिंद्रा ग्रुप ने एंटी ड्रोन समाधान विकसित करने के लिए
सेंट्रिक्स लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नेचर जर्नल के अध्ययन के अनुसार वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण में सबसे अधिक योगदान देने वाला देश है भारत। सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए यूएस भारत सेमीकंडक्टर मिशन के साथ साझेदारी करेगा। समृद्धि योजना मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के तहत आती है। बीपीपीएस B2B प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए पेमेट ने एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। रेजर पे ने डेटा सिंक को लॉन्च किया है जो नो कोड डेटा इंटीग्रेशन प्रदान करता है। भास्कर प्लेटफॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया। एनपीएस वात्सल्य योजना माइनर्स के लिए है। साथ ही करंट अफेयर्स फंडों को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज में आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई, इसको आप जरूर देखिए। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू गाइस।